उत्तर प्रदेश के बदायूं के रहने वाले कल दो भाई रुद्रपुर में तारीख पर पहुंचे थे जिस केस में जजमेंट होना था और उसी दौरान वहां पर विवाद हुआ। उन्होंने आरोप ये लगाया कि उनको बंधक बना करके मारा गया और मैं उसी होटल पे पहुंचा हूं और जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाते हुए सिडगुल चौकी में तहरीर दी थी, इस पूरे मामले पे बात करेंगे। हमारे साथ सुनील छाबड़ा भी मौजूद हैं जिनका केस उन व्यक्तियों के साथ चल रहा है न्यायालय में, और मेरे साथ कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष जगदीश तनेजा भी मौजूद हैं। छाबड़ा जी, बताइए कि जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया है कि कई करोड़ रुपए की संपत्ति उनकी हड़प ली गई है, मकान पर कब्जा हो गया है और एक केस चल रहा है जिसमें जजमेंट होना था, उससे पहले ही मारपीट, तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। क्या कहना है आपका इन पूरे मसले पर? सर, मेरा ये कहना है कि कल जजमेंट होना था, तो जज साहब ने कहा 4 बजे के बाद होएगा। तो मैं 4, साढ़े 4, 5 बजे कोर्ट से बाहर निकला तो कोर्ट के बाहर मेरी गाड़ी इस साइड में खड़ी थी। तो मैं जब बाहर निकला सड़क की तरफ मैंने देखा तो इन्होंने मुझे आवाज़ मारी, भाई साहब। मैंने नहीं पहचाना, बोले इधर आओ। तो मैं नज़दीक गया उनके, तो मैंने कहा हाँ जी बताइए। बोलेरो थी उनके पास। बोले भाई साहब गाड़ी में बैठिए, बात करनी है कोई। मैंने कहा नहीं, मैंने कोई बात नहीं करनी। बोले नहीं आप बैठो, गाड़ी में बात करते हैं। ये 4-5 जने थे, 3 जने गाड़ी में मौजूद थे, दोनों भाई यशपाल चौहान, अशोक चौहान, एक और कोई आगे बैठे हुए थे। बाकी एक सीट भर लिया, खाली छोड़ दी इन्होंने। फिर मुझे बिठाला, बोले भाई साहब ये अच्छा नहीं होगा, आप बैठ के सेटलमेंट कर लो, जो भी कर लो, नहीं तो मेरे भाई को सज़ा हो जाएगी, कोई बात है तो। मैंने कहा जब सज़ा होनी है या नहीं होनी, अब तो जज साहब की मर्ज़ी है, जो भी फैसला करेंगे। आप लोग पहले करते तो जैसा भी होता ठीक होता। नहीं, हम आपको जाने नहीं देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं अपने भाई के लिए। मैंने कहा भाई के लिए जो भी करना है जैसा भी करेंगे, हम क्या करेंगे। बोले नहीं हम जाने नहीं देंगे, जान से मार देंगे, ये कर देंगे। गाड़ी में जब आपको बिठाया कितने लोग मौजूद थे उनके साथ? 3 लोग मौजूद थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इन्होंने काफ़ी मुझे गर्मा गर्मी करने लगे। जब मुझे गर्मा गर्मी काफ़ी करने लगे, धमकियाँ देने लगे, तो मैं गाड़ी से बाहर उतर गया। जैसे ही मैं गाड़ी से बाहर उतरा तो आगे अशोक चौहान बैठा हुआ था। अशोक चौहान भी गाड़ी से उतर के बोनेट की साइड में आगे को खड़े हो गए। जैसे ही मैं उधर से भागने की कोशिश की तो मुझे ये पकड़ने लगे, तो एकदम ये नीचे गिर गए, उसमें स्लिप कर गए। कोई बात हुई तो उसके बाद काफ़ी लोग आ गए थे वहाँ पे। फिर काफ़ी लोगों ने कहा कोई अगर आपस में बात करनी है तो बैठ के बात कर लो। जो चेक का मुकदमा चल रहा है, किस मसले को लेकर के इनके द्वारा आपको चेक दिए गए थे? सर ये चेक ये मुझसे पैसे ले गए थे, बोले प्रॉपर्टी को दिलवाएंगे, आप एडवांस दे दो मुझे। तो मैंने इन्हें 15 लाख रुपए एडवांस दे रखे थे। तो जब इन्होंने प्रॉपर्टी मुझे नहीं दिलवाई तो मैंने इनसे पैसे वापस मांगे थे। तो फिर ये बोले भैया पैसे नहीं है, चेक रख लो, फलाने दिन आपका चेक क्लियर हो जाएगा। तो चेक मैंने लगाया, वो चेक बाउंस हो गया जो इन्होंने डेट मुझे दी थी। उसके बाद मैंने फिर इन्हें नोटिस वगैरह भेजे, ये बदायूं चले गए थे। काफ़ी नोटिस भेजने के बाद मैंने इनके वारंट वगैरह इशू कराए, तो उसके बाद केस चालू हो गया। तो मतलब आप क्या मानते हैं कि कल जिस तरह से जजमेंट होना था लेकिन 2 दिन लेट की तारीख पड़ गई थी जजमेंट होने के लिए, तो क्यों ये कहानी पूरी बनाई गई? सर इनकी पूरी प्लानिंग ये थी कि इनको किसी तरीके से फांसा जाए, मुझे रिलीफ मिले कि हाँ मेरे साथ इन्होंने ये करा वो करा। तो इनकी पूरी प्री प्लानिंग थी कि सुनील छाबड़ा को कहीं ना कहीं मुकदमे में फांसा जाए और मुझे रिलीफ मिल जाए। पूरा वाद विवाद चल रहा था, उसी दौरान जो है जगदीश तनेजा वहाँ मौके पर पहुँचते हैं। जब ये देखते हैं कि सुनील छाबड़ा जी वहाँ मौजूद है तो ये वहाँ मौके पर पहुँचते हैं और क्या कुछ हुआ था उस पर जान लेते हैं। जिस तरह से कल भी मेरी बात हुई थी, तनेजा जी जब आप वहाँ मौके पर पहुँचे तो किस तरह का वहाँ पर मंजर था और उसके बाद किस तरह से जो है आपने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप किया? देखिए, जब मैं वहाँ पहुँचा, मेन हाईवे पर बहुत सारी भीड़ लगी थी और बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, ये आपस में इनको खींचे जा रहे थे अंदर को। तो मैंने देखा कि ये, मैं एक्चुअली हल्द्वानी से लौटा तो मैंने गाड़ी साइड लगाई, उतर के मैं गया। अब चूँकि यहाँ का अध्यक्ष होने के नाते यही था कि समाज में कोई झगड़ा हो रहा है उसको आदमी को जाना चाहिए। मुझे जाने के बाद देखे ये सुनील छाबड़ा, लेकिन मैंने इनसे ना बात करके पहले उसी से बात करी। मैंने क्या है मामला, कह रहे वो ऐसे ऐसे हमारा एक मामला चल रहा है और वैसे उसे निपटाना है, इसलिए इनको गाड़ी में बुलाया था और ये मान नहीं रहे। मैं कहा चल कोई बात नहीं, अगर नहीं मान रहे तो बैठ मेरे साथ, हम बात करते हैं। तो कहने लगा भाई साहब आप निपटवा दो, ये आपका कोई शायद रिश्तेदार भी। मैंने कहा हाँ रिश्तेदार है, वो एक अलग बात है, लेकिन जो जायज़ बात होगी उसे तो करना ही है, चाहे आज करो या कल करो। अगर आपका कोर्ट में निपट रहा तो पहले निपटा लो, करे नहीं मेरी बात करा दो भाई साहब किसी तरह। तो ये मेरे साथ वहाँ से गाड़ी में बैठ गया अकेला। और चूँकि जहाँ ये खड़े थे डीएम साहब के कोर्ट के बाहर जहाँ गेट है, और मेरी गाड़ी दूसरी साइड खड़ी हुई थी, कम से कम 500-600 मीटर का डिफरेंस है। ये पैदल चल के, इनके वकील ने भी कहा कि भाई साहब अच्छे आदमी, जाओ इनसे साथ बात कर लो, कोई निपटा लेना। ये मेरे साथ बैठ के आया और इसका भाई वहाँ खड़ा था। मैंने कहा तुम भी आ जाओ, चलना है? तो कह रहे नहीं मैं भाई साहब यहाँ खड़ा हूँ, आप इनको लेके जाइए और ये बात हो जाए तो फिर मैं भी आ जाऊँगा। इसको लेके यहाँ आया हूँ, यहाँ आके मैंने बातचीत करी, इसने सारी चीज़ें बताई। मैंने कहा देखो कोर्ट में अब कल आपका परसों डिसीजन आने वाला, पहले कोर्ट को देख लो, कोर्ट से निपट जाए। अब बाहर तो कोई बात हो नहीं पाएगी, आप वो निपटा, जिस दिन जज साहब अपना दे देंगे, जो भी उन्होंने देना पक्ष आपने भी रखा उसने भी रखा, उसको नहीं निपटेगा फिर मैं आपको बैठा के निपटा दूंगा।
तब तक इसके भाई ने वहाँ कह दिया कि साहब हमारे भाई को बंधक बना रखा। सिडकुल चौकी इंचार्ज का मेरे पास फ़ोन आता कि भाई साहब वो आपके पास बैठा। मैं कहाँ सब बैठा है? कह रहे हैं वो तो यहाँ करा किडनैप। मैंने कहा आप इसी से बात कर लीजिए। इसने मेरे सामने उनसे बात करी। उन्होंने कहा भी तो ये कह रहे नहीं मैं तो इनसे बात करने आया हूँ। तो मेरे को इंचार्ज साहब कहने लगे आप लेके यहाँ पे आ जाइए कोर्ट के सामने। मैं खड़ा हूँ। मैं कहा मैं आया 5 मिनट में लेके वहाँ पहुँच गया। इसके फिर वहाँ पे उन्होंने बयान भी लिए, सब कुछ कहा। कह रहे नहीं इनसे कोई लेना देना नहीं, मेरा तो सुनील छाबड़ा से वाद विवाद था। वो उल्टा इन पे आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने मारा। मैंने कहा देखिए जब मैं पहुँचा तो मैंने इनको मार पिटाई मैंने नहीं देखी।